हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम फिनिश कर चुके हैं। आज उसकी समरी का टाइम है, राइट। तो समरी भी मैं 2 पार्ट्स में आई होप मुझे बनानी पड़ेगी, बहुत लेंथी नहीं कर पाऊँगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी का, राइट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ द बाउंड्री जहाँ पे ये समझ ली बाउंड्री है आपकी कंट्री की। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज, ओके, प्लस पीपल, ओके। वो क्या करते हैं, फ्रीली आके वो मूव कर सकते हैं, ओके, फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमें क्या इंक्लूड करना है डोमेस्टिक सर्विसेज में, आपको इंक्लूड करना है शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, जो कि आपके क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट्स के हैं, ओके, जो रह रहे हैं लोग उनके हैं, ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट। सेकेंड क्या करना है आपको, ऐड फिशिंग एंड वेसल्स, जो लोग फिशिंग करते हैं, ओके। और आपके जैसे हैं गैस के और ऑयल कंटेनर्स, गैस एंड ऑयल। मैं सिंपल सा बस बता रही ताकि आप एक बार रिवाइज कर लो दिमाग में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं अगर आ जाती हैं, राइट। तो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स की होती हैं। एंड थर्ड इज़ एम्बेसीज, एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं। ये सब मैं डिटेल में आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ओके। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। एंड मिलिट्री, राइट। तो इसमें आपका ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये तो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज है, राइट। अब इसमें हम इंक्लूड क्या नहीं करते हैं, दैट इज़ एम्बेसीज आपकी होती हैं और कॉन्सुलेट्स जो फॉरेन की होती हैं। ये तो आपके डोमेस्टिक की होंगी ना, ये वाली हम इंक्लूड नहीं करते हैं जो आपकी फॉरेन की होती है, फॉरेन या अब्रॉड की, ओके, फाइन। देन सेकंड क्या होता है आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम इंक्लूड नहीं करते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ है, WHO है, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट होता आपका क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट एज द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस, जो इंसान उसी कंट्री में रह रहा हो, रिसाइड कर रहा हो और लिव कर रहा हो, ओके, लिव इन अ कंट्री, ओके, who lives in a country or resides in the country, okay, in the country, okay, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे हो, यानी कि वहीं स्पेंड कर रहा है, वहीं वो अपने कमा भी रहा है, ठीक है, खर्चे भी कर रहा है और कमा भी रहा है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहाँ पे है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोर देन 1 ईयर उसको वहाँ पे रहते हुए हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ओके, तो मैं वहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट तब हो जाऊँगी जब मैं वहाँ पे काम भी कर रही हूँ, वहीं पे मैं खर्च भी कर रही हूँ, ओके, एंड आई एम लिविंग मोर देन 1 ईयर, तो मैं वहाँ की क्या हो जाएंगी, नॉर्मल रेजिडेंट में बन जाऊँगी, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, ये आपका हो गया, ओके। नाउ दिस नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन, आपका पूछा जाता है अक्सर सिटीजनशिप में, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप, ओके। तो ये क्या है, पहले आपका इसका बेसिस हो जाएगा, ओके। बेसिस में क्या है, पहला आपका ये क्या है, कॉन्सेप्ट, ये क्या है, लीगल कॉन्सेप्ट है, और ये आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। लीगल कॉन्सेप्ट कैसा है, आप यहीं पे बॉर्न हुए हो या आपको मिल गया है बाय बर्थ, बाय बर्थ जहाँ पे भी आप बॉर्न होते हैं वहाँ पे आपको उसकी सिटीजनशिप मिल जाती है। यहाँ पे क्या होता है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं और कमा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर की हूँ और मैं इंडिया में आई हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ इंडियन लॉ को कि आप प्लीज़ मुझे जो है यहाँ पे सिटीजनशिप दे सकते हैं, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ या अप्लाई कर सकती हूँ, देन आई कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री, ओके। देन रेजिडेंटशिप क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होता है। और अगर मैं यहाँ पे मोर देन 1 ईयर रह रही हूँ, किसी भी कंट्री में मोर देन 1 ईयर में रह रही हूँ, वहीं मैं अर्न भी कर रही हूँ, ठीक है, अर्न या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेरी वहीं पे हो रही हैं, तब मुझे वहाँ की रेजिडेंटशिप मिल जाएगी, राइट। ये डिफरेंस था। देन द नेक्स्ट एक और आपका डिफरेंस छोटा सा आता है, मैं डिस्कस करती हूँ और फिर हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, फैक्टर इनकम, ओके, एंड आपका ट्रांसफ़र इनकम। ये डिफरेंस आता है, अक्सर पूछा जाता है, ओके। ये आपके बेसिस हैं। पहला क्या था, मीनिंग, फैक्टर इनकम
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अर्न करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं रेंडरिंग सर्विसेज, यानी कि कुछ काम करते हैं उसके बदले में जो इनकम मिलती है, इनकम मिल जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। FOP मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके, वो होती है आपकी फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, कोई काम नहीं किया और आपको पैसा मिल गया, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ये आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है, इसमें अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ओके, और ये आपका क्या है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, बगैर कुछ काम किए आपको मिल जाता है पैसा, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है ये। डिटेल में हम क्लास में पढ़ चुके हैं। थर्ड क्या है, इंक्लूडेड, ये आपका इंक्लूड होता है डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में, ठीक है, क्योंकि हम सर्विसेज रेंडर करके ले रहे हैं, ये इंक्लूड नहीं होता है, ओके, नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। देन फोर्थ क्या कह सकते हैं हम, एग्जाम्पल, इसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप देते हैं पैसा उनकी सर्विसेज के बदले में, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, तो ये सब आपके फैक्टर इनकम हो गए। यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन मिल गई आपको, बर्थडे गिफ्ट मिल गया मान लिए, राइट, देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव स्टडीड इन द क्लास, ओके। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। अभी और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, कॉन्सेप्ट, जो हम समरी में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको फिर से रिकॉल कर लिया होगा, आपने रिवाइज कर लिया होगा, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।